आप सभी को जय मसीह की। हम इस वीडियो में भजन संहिता 23 को पूरा व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर इस अध्याय में हमसे क्या कहना चाहता है। तो आए हम जानते हैं। भजन संहिता 23 पर दृष्टि डालते ही हमें यह एहसास होता है कि विश्वास और सुरक्षा का कितना गहरा संबंध है। इस भजन की शुरुआत में यह कहा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जो कि हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, उसी तरह परमेश्वर भी अपने भक्तों की देखभाल करता है। जब हम मुझे कुछ घटी ना होगी शब्दों पर ध्यान देते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि सच्चे विश्वास के साथ हमारी चिंताएं और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह विश्वास हमें मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर की यह चरवाहा की भक्ति हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। भजन संहिता 23 के आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यह संकेत करता है कि परमेश्वर हमें जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि में ले जाता है। हरी चराइयाँ केवल भौतिक पोषण का संकेत नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की भलाई का भी प्रतीक है। इन चराइयों में बैठाना एक अद्भुत अनुभव है, जहाँ शांति और प्रसन्नता का एहसास होता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर न केवल हमारे भौतिक जीवन का ध्यान रखता है, बल्कि वह हमारी आंतरिक शांति का भी ध्यान रखता है। जल का यह झरना जीवन, ताजगी और मन की शांति का प्रतीक है। जब हम आध्यात्मिक रूप से अपनी प्यास बुझाते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक आनंद और संतोष मिलता है। भजन संहिता 23 का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की देखभाल में रहते हैं, तो हमारा जीवन भय और चिंता से मुक्त होता है। यह जीवन की संगीनी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। इस प्रकार यह भजन न केवल हमें सांत्वना प्रदान करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शक्ति और साहस देता है। भजन संहिता 23 हमें यह विश्राम और सुरक्षा का संदेश देती है। यह हमारे जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों के समय में ध्यान केंद्रित करने का आधार प्रदान करती है। वह मेरे जी में जी ले आता है। वाक्य हमें यह एहसास कराता है कि हमारे अंतर्मन की शांति और संतोष एक दिव्य शक्ति से आती है। जब हम मार्ग के उलझनों और जीवन की परेशानियों से घिरे होते हैं, तब हमें एक ठंडी सांस लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम अंधकार में चल रहे हैं, परंतु हमें यह विश्वास है कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। धर्म के मार्गों में अगुवाई का अर्थ केवल निर्देशन नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए शक्ति का स्रोत भी है। जब हम अपने संकटों के मध्य होते हैं, तब यह मार्ग हमें सामर्थ्य और साहस प्रदान करता है। हर कदम पर हमें उसके नाम का स्मरण करना चाहिए, जो हमें स्थिरता और संतुलन के मार्ग पर अग्रसर करता है। यह समझना आवश्यक है कि धर्म का पथ न केवल एक साधारण मार्ग है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व का अर्थ भी देता है। जब हम भजन संहिता 23 के चौथे श्लोक पर ध्यान देते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि अंधकार और डर एक सामान्य मानव अनुभव है, लेकिन यह विश्वास रखना कि तू मेरे साथ रहता है, हमें संकट में भी सुरक्षा का अनुभव दिलाता है। यह एक मजबूत विचार है। जब हमें यह याद रहता है कि अंधकार के किसी भी क्षण में हम अकेले नहीं हैं, प्रभु का साथ और उसके सोंटे और लाठी का आश्रय देना हमें शांति का एहसास कराता है। जब हम उसके संरक्षण में होते हैं, तब हर बुराई और कठिनाई की परवाह नहीं रहती। यह एक आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र है, जो हमें सभी बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 23 का संदेश हमें इस वास्तव में आत्मिक स्वीकार्यता की ओर ले जाता है कि हम किस प्रकार अपनी आंतरिक शक्ति और स्थिरता को पहचान सकते हैं। अंत में भजन संहिता 23 की गहराई हमें यह सीख देती है कि हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा। यह मार्गदर्शन हमें शांति, साहस और आत्मविश्वास का अनुभव कराने की गारंटी देता है। हमारी मजबूत आस्था हमें स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम जीवन के हर बदलते मौसम का सामना कर सकें। व्यवस्थितता और भलाई का यह अद्भुत वचन हमें एक गहरी विचारधारा में ले जाता है, जहां हर भावना का स्थान स्पष्ट होता है। जैसे एक सुस्थापित मेज पर भोजन बिछाया जाता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में उन सभी कठिनाइयों के बीच शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी चिंताओं के बीच भी हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार। इसके साथ ही सिर पर तेल मलने का अर्थ है, जिन्हें परमेश्वर द्वारा चुना गया है, उन्हें विशिष्ट सम्मान और पवित्रता मिलती है। यह केवल एक
वैभव का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मिक साक्षात्कार का भी है। जब हम अपने हृदय को श्रद्धा से भरते हैं, तब परमेश्वर का आशीर्वाद हमें भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आगे बढ़कर मेरा कटोरा उमंड रहा है का संदर्भ जीवन में प्रसन्नता की स्थिति को दर्शाता है। जैसे भरा हुआ कटोरा अपने आप में खजाना हो, वैसे ही परमेश्वर की कृपा से हमारा जीवन भी संतोष और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। इस सकारात्मकता के प्रभाव से हम न केवल अपने कष्ट भुलाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। मंडल में कहा गया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, तो भलाई और करुणा हमेशा हमारे साथ बनाई रहती हैं। यह जीवन का एक निश्चित सत्य है कि रचनात्मकता और सकारात्मकता हमारे चारों ओर बिखरी होती है। हमें बस इसे पहचाने और अपनाने की आवश्यकता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह वाक्य हमें इसकी याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के पास होते हैं, तो हम सदा उनकी सुरक्षा और प्रेम में रहते हैं। यह न केवल हमारे जीवन का उन्नयन करता है, बल्कि हमारे अस्तित्व के हर पहलू को भी सार्थक बनाता है। यहाँ हम सब यही आशा करते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन को सदा रोशन करता रहे। इस प्रकार से हम आज पूरा भजन संहिता 23 को जान की किस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। भजन संहिता 23 को पूरा अनुवाद आज हम जाने। प्रभु आप सभी को इस प्रकाशन से आशीष दे। इस संदेश को लिखा है आपके लिए। पास्टर इमैनुअल ने इसी प्रकार के संदेश को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी।